क्या हुआ? जब एक गरीब के घर साक्षात प्रकट हुए महावीर बजरंगबली। उसके बाद श्री हनुमान ने किया ऐसा चमत्कार जो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, त्रेता युग अर्थात रामायण काल से लेकर अब तक बजरंगबली का कई सारे चमत्कार देखे गए हैं। और इस समय राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले से और अब तक अयोध्या में भी एक बंदर का कई सारे चमत्कार देखे गए हैं। जैसे प्राण प्रतिष्ठा के समय इतना ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी एक बंदर का गर्भगृह में भगवान का दर्शन करने आना, खोई हुई लड़की को उसके घर वालों से मिलवाना, एक नासा वैज्ञानिक के घर की खोई हुई लड़की से मिलवाना, हनुमानगढ़ी में आतंकियों द्वारा रखे हुए टाइम बम के तार को दांत से काटकर बम को डिफ्यूज करना, और अयोध्या में घुसती हुई काली खतरनाक शक्तियों को उठाकर अयोध्या से बाहर फेंकना, ऐसी ही अयोध्या में हनुमान जी का ढेर सारी चमत्कार हुए हैं। लेकिन इस चमत्कार को कलयुग में अद्भुत चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपको भी हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम, जय जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, महावीर बजरंगबली की महिमा और चमत्कारों से कौन अवगत नहीं है। सभी ने बजरंगबली के चमत्कारों के बारे में कभी ना कभी तो सुना या फिर देखा ही होगा। आगे बढ़ने से पहले कि आप भूल न जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पीके मस्त कार्टून सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रभु श्री राम या बजरंगबली की कोई सच्ची कहानी मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसे मैं पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गरीब के घर साक्षात प्रकट हुए महावीर बजरंगबली की ये अनोखी कहानी, जिसे सुनकर होगी हैरानी। ये कोई फिल्मी नहीं है, ये हकीकत है, ये एक सच्चाई है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे जो भी इंसान सुनता है वो हैरत में पड़ जाता है, उसे भगवान पर भरोसा हो जाता है और वो महावीर हनुमान के गुणगान गाने लगता है। अगर भाव है तो करिश्मा भी है, अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाव है तो पत्थर में भी भगवान है, और अगर भाव नहीं तो इंसान का जीवन ही बेकार है। भाव था तो गरीब शबरी का उद्धार हो गया, भाव नहीं था तो महाविद्वान रावण भी खाक हो गया, भाव था तो द्रौपदी की लाज बची, भाव नहीं था तो दुर्योधन की नाक कटे, भाव था तो गोपियों का बेड़ा पार हो गया, भाव नहीं था तो राजा कंस का भी सर्वनाश हो गया। बात सब भाव यानी कि विश्वास और आस्था की होती है। कहते हैं कि कलयुग में बढ़ते पापों की वजह से धरती पर भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन हमारी यह सच्ची कहानी सुनकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। फिर चाहे कलयुग हो या फिर सतयुग, अपनी भक्त की मदद करने के लिए भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। आपने यह पढ़ा या सुना होगा कि घमंड रावण का नहीं रहा तो इंसान का क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही कहावत के साथ हम आपको सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह घटना यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले सावंत सोनी की है, जो पेशे से 5 स्टार होटल में वेटर था। यह नौकरी सावंत काफी सालों से कर रहा था। इसके अलावा सावंत हनुमान जी का परम भक्त था। बचपन से ही उसको हनुमान जी की भक्ति करने में बहुत आनंद आता था। वह अपने छोटे से छोटे काम को संपन्न करने से पहले हनुमान जी का नाम लेता था। कई साल हनुमान जी की भक्ति में बीतते चले गए। फिर एक बार उसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ, जिसके बाद से सावंत आज बुलंदियां हासिल कर रहा है। सावंत ने अपने साथ हुए इस घटना को साझा करते हुए सबसे पहली बात यह बोली कि आधुनिकता युग में आज हम भगवान के चमत्कारों को अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह कि यदि दिल से आप भगवान को बुलाते हो तो वह स्वयं रूप में आपके सामने आकर आपकी मदद करते हैं। किसी को मेरे साथ हुए इस घटना पर यकीन हो या ना हो, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं यह सच्चाई उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो भगवानों के चमत्कारों को नजरअंदाज करके अंधविश्वास का नाम देते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि आखिर मेरे सामने हनुमान जी क्यों प्रकट हुए और ऐसी कौन सी वस्तु मुझे देकर गए हैं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। सावंत जी ने आगे बताया कि मैं 8 साल से होटल लाइन में काम कर रहा हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे घर में 5 लोग हैं, 2 बहन, एक मैं और मेरे माता पिता। पिताजी काफी बुजुर्ग हैं और एक बहन की शादी हो चुकी है। दूसरी बहन की शादी की टेंशन लिए मैं आगे बढ़ने की कोशिशों में लगा रहता हूं। एक बार सावंत के साथ ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। सावंत ने बताया कि 5 साल बाद होटल का मैनेजर की बदली हुई। पहले वाले मैनेजर से मेरा व्यवहार काफी अच्छा था, लेकिन नए मैनेजर के साथ मेरी अक्सर अनबन रहती थी। 5 साल के अनुभव के बावजूद भी वह मेरी गलतियां किसी न किसी काम में निकालने लगा। एक बार तो उसके साथ मेरी हाथापाई हो गई और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया।
जिसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति काफी खराब होती चली गई। वह हालत ऐसे हो गए थे कि मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। हर तरफ से निराशा हाथ लग रही थी। फिर एक दिन किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की तलाश में गया, वहां भी मुझे नहीं रखा गया। उस दिन मैं काफी हताश होकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर अंदर ही अंदर रोने लगा। जिसके कुछ देर बाद वहां पर मुझे हनुमान जी स्वयं रूप में दिखे। यह देखकर पहले तो मुझे ऐसा लगा कि यह कोई इंसान है, जो हनुमान जी के वस्त्र पहनकर मेरे साथ बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं महावीर बजरंगबली है। इसके बाद हनुमान जी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्यों इतना हताश है तू? मैं जानता हूं कि तेरे पास ना नौकरी है ना पैसा है, लेकिन विश्वास तो है जो तूने मुझ पर बना रखा है। हनुमान जी की यह सब बातें सुनकर सावंत उनके पैरों पर अपना माथा टेक कर रोने लगा कि भगवान मेरा उद्धार करो, मैं इस समय काफी दुखी और परेशान हूं। यह सुनकर हनुमान जी चमकने वाला पत्थर सावंत को दिया। कहा कि बेटा इसे तुझे अपने पास तब तक रखना है जब तक तू इस धरती पर है। जिस दिन तू यहाँ नहीं रहेगा, यह पत्थर खुद ब खुद गायब हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा संभालकर अपने पास रखना। हनुमान जी की ये सब बातें सुनकर सावंत को हैरानी हुई और उनसे पूछा कि हनुमान जी क्या सच में मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी? इसके बाद हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बेटा अब तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इसके बाद सावंत ने जैसे ही हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करने को नीचे झुका, वैसे ही अचानक से हनुमान जी गायब हो गए। यह देखकर सावंत चौंक गया और उस चमत्कारी पत्थर को लेकर घर चला गया। फिर घर पहुंचकर सावंत ने सारी बातें अपने घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने भी सावंत की बात पर यकीन नहीं किया और हंसने लगे। इसके बाद सावंत ने अपने कमरे में पत्थर को मंदिर के अंदर रखा और अगली ही सुबह सावंत भगवानों की पूजा के साथ उस पत्थर को भी पूजने लगा और फिर नौकरी की तलाश में चला गया। अचानक ही सावंत का एक पुराना दोस्त मिला, जो कि एक होटल में काम करता था। उसने सावंत की नौकरी की बात अपने होटल में की। वहां पर इंटरव्यू देने के बाद उसकी नौकरी लग गई। सावंत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके पुराने होटल का मैनेजर इस नए होटल में मैनेजर था। यह बात सुनकर सावंत काफी खुश हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और सावंत की जिंदगी में नई नई खुशियां आने लगी। इतना ही नहीं, यह बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि आज सावंत का खुद का होटल है। एक मामूली सा वेटर आज होटल का मालिक है। इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा है। आज सावंत खुशहाली का जीवन बीता रहा है, जिसको वह शब्दों में बयां नहीं कर पाता। तो दोस्तों, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। श्री राम के भक्तों पर कभी कोई आंच आने दे सकते हैं क्या? ये राम भक्त हनुमान जो भक्तजन राम जी को प्यार करते हैं, उन भक्तजनों को ये हनुमान जी प्यार करते हैं। और दोस्तों, ऐसे महाबली बजरंग बली को कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंग बली अवश्य लिखें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटना देखने के लिए हमारे चैनल पीके मस्त कार्टून को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।